नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर जोगलेकर और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है भविष्य कथन ना बाबा ना। सुपर नेचुरल, क्या आपने इसके विषय में कभी सुना है? हाँ हाँ, अलौकिक जिसको हम कहते हैं। अगर आपने सुना है और आप उस पर विश्वास करते हैं तो ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 10-15 मिनटों में आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर नहीं तो दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और नंबर 2, ये जो सुपर नेचुरल या अलौकिक जो कुछ भी है वो इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि आप उस पर विश्वास करते हो या नहीं। यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो हुआ यूँ कि हम अपनी कंपनी की तरफ से गए थे दिल्ली में किसी क्लाइंट सेमिनार अटेंड करने, और वहाँ पे हमने सब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हमारे इंश्योरेंस कंपनी का जो सब कर दिया। अच्छा हुआ प्रेजेंटेशन, और शाम को हम रिलैक्स होकर बैठे थे। थोड़ा सा कुछ लाइट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अरेंज किया था क्लाइंट ने, उसके साथ स्नैक्स, सॉफ्ट और थोड़ा सा जिसको चाहिए उसको हार्ड ड्रिंक्स और डिनर। उसके बाद हम अपने अपने रूम में जाने लगे। मनदीप जो हमारे लुधियाना ब्रांच का इंचार्ज है, थोड़ा सा हाई था और लड़खड़ा भी रहा था। मैंने 1-2 बार सहारा भी दिया, गिरते गिरते बच गया वो। अचानक वो बात करने लगा कि धन्यवाद आपने मुझको सहारा दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो बातें घट रही है मुझको लगता नहीं उसके आप मुझको बचा पाओगे। क्या क्या बात क्या कर रहे हो? मैं सुनना चाहता था मनदीप को जो बताना था। मैं जो सच्ची कहानियाँ होती है, रियल स्टोरी जिसको कहते हैं, मैं उस पर मुझको बहुत इसमें इंटरेस्ट है। मुझको ये पता नहीं था कि आज जो कहानी मैं सुनने वाला था मैं उसका हिस्सा बनने वाला हूँ। मनदीप बताने लगा। उसके 2 बच्चे हैं, अनिल और अमिता। अनिल जो है वो हिंदुस्तान के नामचीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में है। दोनों की, अनिल और अमिता दोनों की कहानी प्लेसमेंट से ही जुड़ी थी। अनिल का भी प्लेसमेंट सीजन चल रहा था, अमिता का भी। अनिल के साथ जो उसका बैच था सबको लाखों के जॉब मिले। अनिल को उसकी अपेक्षा इतना जितना जॉब नहीं मिला। तो मनदीप बताने लगा कि आज दोपहर को आपने लेक्चर में जो बातें की, वूका वर्ल्ड, वी यानी वोलेटाइल यानी परिवर्तनशील, यू यानी अनसर्टन यानी अनिश्चित, संदिग्ध जो बदलने योग्य है, और सी यानी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, और ए यानी एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट। तो ऐसे वूका वर्ल्ड का हमको सामना करना पड़ रहा है। तो अनिल ने कुछ अलग से चक्कर चला करके सिंगापुर के किसी कंपनी में जॉब का लेटर पा लिया और वो चला गया। जब वो टावर में एंट्री करना चाहता था, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लेटर हमने इशू नहीं किया है, ये बोगस लेटर है। अनिल को जो सदमा पहुंचा, और अनिल के साथ साथ उसके पिताजी को भी, माँ को भी। वो 7-8 दिन उधर लगातार कोशिश करते रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसको वापस आना पड़ा। तो इसके लिए उसने पूछा मनदीप ने कि सिंगापुर में कोई पहचान है क्या आपकी, कुछ पता करे क्या है वहाँ के प्रॉस्पेक्ट से। अगर अनिल की कहानी चौंकाने वाली थी तो अमिता की कहानी तो दिल दहलाने वाली थी। अमिता भी स्कॉलर स्टूडेंट, फेसबुक नाम के कंपनी में उसका आखिरी 2 में सिलेक्शन हुआ था 8-10 राउंड के बाद। ब्राइट टैलेंट। और उस इंटरव्यू में वो गुफ कर गई आखिरी इंटरव्यू में, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको जॉब मिला, लेकिन वो प्रयागराज के किसी छोटे से वर्कशॉप में। अब कहाँ फेसबुक का मेनलो पार्क का हेडक्वार्टर्स और कहाँ ये छोटी सी कंपनी। वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसने जैसे 8वें सेमेस्टर में कॉलेज में जाना ही छोड़ दिया। रूम में ही बैठी रहती थी,
गुमसुम। आखिर में उसकी माँ को उधर जाना पड़ा, उसको मोटिवेट करना पड़ा, जो कुछ भी करके बात करके बड़े प्रेम से उसको 8वां सेमेस्टर पास करवाया और वो इंजीनियर बन चुकी। चलो एक काम हुआ। तो ऐसे 2 बच्चे हैं मेरे। इसके लिए मैंने कहा कि आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। मैं बोला देखो ये तो जिम्मेदारी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, मैं जो बन पड़े करने को तैयार हूँ, आप क्या चाहते हो मुझसे। मनदीप की आंखों में थोड़ी सी चमक, बात करने में उत्साह आया। बोलो आप ज्योतिषी का रोल कर पाओगे 5-10 मिनट? ज्योतिषी? मैं हाँ। देखो जितना मेरा इन बच्चों का स्टडी है उसमें मुझको ये लगता है कि अनिल बहुत सूटेबल है लॉस एडजस्टर के रोल के लिए। उसका एनालिसिस का स्टाइल, डिटेलिंग में जाने की आदत, और अमिता जो है वो यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके बड़े कामयाब अफसर बन सकेगी, ऐसा मेरा स्टडी है। तो आपको सिर्फ मैं अपॉइंटमेंट वगैरह सब आपको एडजस्ट करवा दूंगा, लेकिन आपको उनको इतना यही बताना है बस। चैलेंज था, जिम्मेदारी थी, और मैं जिम्मेदारी कभी टालता नहीं, खास करके ऐसे बातों में। मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। शेड्यूल टाइम था 10:30 बजे। 10 बजे ही बच्चे हाजिर हुए। फिर क्या था, मैंने थोड़ा सा ड्रेस तो करवा लिया था, टीका लगाया था, धोती पहनी थी, सफ़ेद शर्ट। जो मैंने प्रोग्राम तैयार किया था सब उनको सुना दिया, अनिल को, अनीता को। और वो अजीब बच्चे थे, वो बड़े एक कर्तव्य भावना जैसे होती है ना, एक फ़र्ज़ है भाई उनको सुन, किसने बोला है कि भाई ये सुन के आ जाओ, जो भी लेक्चर देंगे अंकल, कुछ भी उनको सवाल नहीं करना, कुछ नहीं, वो बस सुनते आ रहे थे। पूरा जैसे वो प्रवचन जैसे होता है वो उन्होंने सुन लिया, और वो उठ खड़े हुए और उनके हाथ में एक एनवलप था। एनवलप किस बात का? मैं पैसे लेता नहीं, मैं भविष्य बताने के। बोला ये वैसा नहीं है, ये सैटरडे इवनिंग को कुछ पार्टी है, कल्चरल प्रोग्राम है, डिनर, उसका इनविटेशन है, आपके लिए है वो, 2 इनविटेशन है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और जैसे वो चले गए मैं खुश था, चलो एक अच्छा काम किया अपने दोस्त के लिए। उतने में नॉक हुआ दरवाजे पे। अब कौन है? बोले वही एक लड़का और एक लड़की, दूसरे। क्या है? बोला मैं अनिल हूँ, ये अमिता है। और हमारे पिताजी ने क्या हुआ, हमको बताया कि HSBC बैंक के पीछे आप रहते हो, तो ये तो HDFC के पीछे है। ये हमको थोड़ा ढूंढने में आधा घंटा लगा, इसके लिए हम थोड़ा लेट आए। मैं समझ गया मैं किसी गलतफहमी का शिकार हुआ था। वो बच्चे कौन थे, लेकिन वो समय ये नहीं था। मुझको क्या था, वही प्रोग्राम फिर से दोहराना था। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। इस समय मैंने एकदम परफेक्शन से बता दिया, सिवाय इसके कि मुझको अंदर से ये लग रहा था कि ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये कोई दूसरा मेरे मुंह से बात ये सब करवा रहा है। होता है कि देखो ऐसा है कि एक ही परफॉर्मेंस बार बार देते जाओ तो हो जाता है। ये सुन के मैंने वो पूरा किया। लेकिन इस समय अनिल जो था वो बहुत ही एक्सप्रेशन दे रहा था, ऐसा मुझको सवाल पूछ रहा है ये है, और वो फाइनली जो मैंने उसको बताया वो कन्विंस हो गया था। अमिता थोड़ी सीरियस टाइप की थी, उसने पूरा जो मैंने बताया 5-10 मिनट उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। सिर्फ मेरी बात जब पूरी हुई तब उसने कहा कि अंकल आपने एकदम मेरे दिल की बात छीन ली है, वो ही कहा है जो मैं चाहती हूँ, जो आप मुझको सुनाएं। ये तो और भी खुशी की बात है। चलो परफॉर्मेंस नंबर 2 अच्छा गया। अब ये था कि पहले लोग कौन थे, तो मेरे किसी क्लाइंट ने भेजे थे
और उनको कहा था कि ये साहब जो बात करेंगे वो चुपचाप सुन लेना, कुछ भी उनको रोकना नहीं, टोकना नहीं, कुछ नहीं, उनके हाथ में टिकट थमा देना बस। तो जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर यूपीएससी एग्जाम, उसमें उनको कुछ दिलचस्पी नहीं थी। मैंने क्लाइंट को बोला थैंक यू आपने किया, लेकिन मैं इसके पैसे दे के ही आऊँगा। तो मैंने उनको चेक भेज दिया और बस शहर भी मैंने छोड़ दिया, उस टूर तो पूरा हो गया। फिर दिन, महीने, साल, 1 साल हो गया। बीच में मनदीप और मैं कभी मिल भी थे, लेकिन ये बात मैंने कभी नहीं पूछी कि क्या हुआ। मैं चाहता था कि मनदीप भी मुझको बताया, और वो घड़ी आई हमारे रिव्यू मीटिंग में। मनदीप बताने लगा, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये बहुत मुसीबत जो थी वो आपने टाल दी। दोनों बच्चे लाइन पे है, कोई निराशा, फ्रस्ट्रेशन वो कुछ नहीं, एकदम दिल लगा के काम कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा कुछ उल्टा हुआ, अनिल ने यूपीएससी की एग्ज़ाम पास कर ली है और अच्छा कर रहा है, वो भी पोस्टिंग का इंतज़ार में है। और अमिता, उसने इंश्योरेंस लॉस एडजस्टर के एग्ज़ाम पास किए, 3 एग्ज़ाम पास किए, सब में अव्वल नंबर। यस, करियर तो उनकी बन जाएगी, मैं जानता हूँ। दोनों लड़के तो दिमाग वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और लगता है कि उनको अपना लाइन मिल भी गया। लेकिन जो मैंने बताया था मैं वहाँ तो खामोश रहा, लेकिन घर जाके मैंने रिकॉर्डिंग जो करी थी मेरी, वो सब सुनी। वाकई मैंने उनको वैसे ही कहा था। अनिल को मैंने कहा था कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम पास करो, और अमिता को कहा था कि इंश्योरेंस लॉस एडजस्टर बन जाओ। तो मुझे जो फीलिंग वहाँ आ रही थी कि कोई दूसरा मेरे मुंह से ये बात करवा रहा है, वो सच थी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैंने एक सबक सीख लिया। उसके बाद में मैंने ये तय किया कि मैं किसी भी सूरत में ज्योतिषी का रोल नहीं करूँगा, किसी को भी भविष्य नहीं बताऊँगा। क्या पता फिर से कोई दूसरा मेरे मुंह से कुछ बुलवाए और वो सच हो जाए। जैसा मैंने कहा था, जिम्मेदारी मैं टाल नहीं सकता, वो मेरी आदत नहीं है। और फिर कौन दे इसकी जिम्मेदारी, जो कुछ भी होने वाला हो तो। इसलिए मैंने कहानी का शीर्षक रखा है भविष्य कथा। ना बाबा ना, कभी नहीं।